Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am Priya Misra. So in this video I will be discussing about CSIR UGC NET 2022 जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी होता है उसके बारे में। सो गाइज किसी भी एग्ज़ाम या भी कोई भी काम करने से पहले हमारा एक स्ट्रेटजी होना चाहिए टू फुलफिल आवर एम। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि CSIR के एस्पायरेंट्स हैं एंड फिज़िकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस से हैं और इनका जो कट ऑफ जाता है कहीं ना कहीं लमसम एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। सो हम मान के चलते हैं कि आप लोगों का जो टारगेट होगा आप लोगों ने बना लिया होगा कि एग्ज़ामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कितने मार्क्स हमें लेके आने हैं। यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ आप अभी से ये चीज़ प्रेडिक्ट करके रखे जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं कि 120 प्लस मार्क्स हमें लाने हैं फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। तो उस तरीके से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो वही मैं बेसिकली बताने वाली हूँ पार्ट वाइज कि किस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी अभी से बनाना है। उस स्ट्रेटजी से आप एग्ज़ामिनेशन में जाके परफॉर्म करेंगे एंड जो आपका मार्क्स होगा वह क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा होगा। सो यदि बात करें हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट ए में यदि हम देखें तो पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। सो टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पार्ट ए से पूछे जाते हैं। और गाइज यदि आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा जनरली नहीं रहता है लोगों का एंड उसमें स्कोर करने में परेशानी आती है। यदि मैं ये एनालिसिस बहुत सारे स्टूडेंट के जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज यदि आपका पार्ट ए नहीं अच्छा है तो उसके लिए अभी आपके पास जैसे एग्जामिनेशन के लिए मोर देन 2 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है। सो इस टाइम ड्यूरेशन में आप जो है जो पर डे करके 1 आवर करके टाइम देते हैं एंड जो लास्ट 10 ईयर्स के PYQs देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पैटर्न पता चल जाएगा। यदि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि यदि डिस्टेंस एंड जो वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलेंडर से है, तो यदि एक एक कॉन्सेप्ट भी आप लर्न करके जाते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। सो यदि पार्ट ए में मैं आप लोगों के मार्क्स काउंट करके यहाँ से चलूँ तो जिनका अच्छा है उनका तो छोड़ दीजिए, जिनका एवरेज है वो भी 15 मार्क्स आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। और 15 मार्क्स के लिए आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। 8 क्वेश्चन में सपोज आपको 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करने को बस मैं बोल रही हूँ और एक क्वेश्चन यदि गलत भी हो जाता है तो भी जो है 8-9 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो भी आपका 15 मार्क्स आ जाता है। मतलब 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करना इज़ नॉट वेरी बिग डील। सो आई होप जो पार्ट ए का चीज़ है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट सी पे। पार्ट बी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो पार्ट सी में जो है वो 100 का जो टोटल मार्क्स है क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर द डिफरेंट जो भी स्टूडेंट जितने भी स्ट्रीम से होंगे सबके लिए। सो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यदि मैं लाइफ साइंस की बात करूँ तो क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिकल साइंस में वही नंबर जो है मार्किंग का डिफर हो जाता है। सो आउट ऑफ 75 में से आपको 25 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। सो अब सपोज डैट यदि आप एक स्ट्रेटजी बनाए कि 25 क्वेश्चन हमें करने हैं और 25 क्वेश्चंस में से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पिक करने आना चाहिए, बिकॉज 75 क्वेश्चन में से 25 चूज़ करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस टाइम आपको एनालाइज करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें करके जाना है फॉर द जो आप स्कोर कर पाए उसके हिसाब से। सो बेसिकली आप 22 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। पार्ट यदि मैं बात करूं पार्ट सी में यदि आपका बहुत भी बेकार है तो भी 22 to 23 क्वेश्चन सॉल्व करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा रैंक आए, अच्छा मार्क्स आए तो 75 में से 25 सॉल्व करके जाए। सपोज डैट आपका 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन राइट होते हैं। यदि मैं 20 क्वेश्चन की बात करूँ, 20 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो 80 मार्क्स हो गए और 80 माइनस यदि आपके 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं तो 75 मार्क्स हुए।
एंड 75 मार्क्स आपके पार्ट सी में हुए। और यदि मैं एक एवरेज की बात कर रही हूँ, इतना आपका 80+ मार्क्स होना चाहिए इन पार्ट सी। यदि आप यदि 22 क्वेश्चन आप राइट करते हैं तो यदि 80 मार्क्स उसमें आ रहे हैं आपके, और जो 15 मार्क्स हैं वो पार्ट ए में आ रहे हैं, तो आपके 95 मार्क्स हो चुके हैं। अब आपको फाइट करना है बस 25 मार्क्स के लिए। सो इस तरीके से कैलकुलेशन करके ही जाएंगे, तभी जाके आपका जो एग्जामिनेशन है वो बेटर हो सकता है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी में। सो पार्ट बी में बेसिकली हर एक स्ट्रीम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप या तो आंसर कर पाए या आंसर नहीं कर पाए। यदि लाइफ साइंस की मैं बात करूँ, बेसिकली ये चैनल लाइफ साइंस के लिए है, तो इसीलिए मैं इस पर ही ज़्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ। सो यदि पार्ट बी की बात करूँ तो पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 होते हैं। 50 में से आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। और बेसिकली ये नीट पैटर्न का क्वेश्चन होता है, और जो स्टूडेंट नीट दे के आए रहते हैं तो उनको लगता है कि ये सबसे ईजियर है, और बहुत सारा रॉन्ग हो जाता है उसके बीच में। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मोर देन 25 क्वेश्चन ना बनाएं, क्योंकि यदि आप इससे ज़्यादा बनाते हैं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 मार्क्स आपके आए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और आपका 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो भी आप 30 मार्क्स जो है वो स्कोर करके जा रहे हैं। यदि नेगेटिव इतना ज़्यादा भी जाता है, इतना नहीं जाना चाहिए, यदि जा रहा है, यदि आप 35 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं तो 25 आपका राइट हो रहा है, तो भी आपका जो टोटल जो मार्क्स है वो 125 हो चुका है। अभी मैं किसी भी स्ट्रीम में ज़्यादा का मार्किंग यहाँ पे लेके नहीं चली हूँ, सब में मैं जो है बहुत कम कम करके बताई। एंड देखिए 125 मार्क्स हो गया। सो एक राइट स्ट्रेटजी, एक राइट प्लान बना के ही एग्ज़ाम में जाए, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज एग्जामिनेशन में जो चीज़ें होती है वो आपको जो चीज़ें आप प्री एज्यूम करके जाते हैं, आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, और आपको उस टाइम एक जो प्लान है वो ना बनाना पड़े कि कितना किस पार्ट से क्वेश्चन करने हैं। आई होप जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड विथ अस।